ये कागजों में ही नजर आ रहा है। अब मेडिकल का 10 साल से ये मेडिकल की बात कर रहे हैं, आज तक उसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी पूरा नहीं हुआ। भाखड़ा की पानी की बात कर रहे हैं। कितने साल हो गए इनको ये बात कहते हुए, भाखड़ा का पानी दिन में लाएंगे, आज तक तो कहीं कसी लगी नज़र नहीं आई। कागजों में ही कोई काम अगर करते हैं तो हमें पता नहीं, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। आज ना सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, और हमारे शहर का तो बहुत बुरा हाल है। आज लोग व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, व्यापारियों के मर्डर हो रहे हैं, किसानों को उनकी फसल का भाव नहीं मिल रहा, युवा नशे की तरफ भाग रहा है, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा, इतनी पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो इस तरह लोग को मुद्दे बहुत हैं। क्या पिछड़ापन है, ये तो आरोप प्रत्यारोप लगाना काम है विपक्ष का, पक्ष का। अब देखो, जिस वक्त मंत्री थे, गुप्ता जी मंत्री थे, जींद के अंदर जिन जिन चीज़ की ज़रूरत थी वो ज़रूरतें उन्होंने पूरी की है। आप देखो, जींद के अंदर यूनिवर्सिटी आई कांग्रेस के राज में, लड़कियों का कॉलेज बना कांग्रेस के राज में, किसान को खेत के लिए पानी चाहिए। 7 माइनर गुप्ता जी के टाइम में कांग्रेस पार्टी की सरकार में 7 माइनर किसानों के खेतों को लगी है। और हमारी जो ये वेस्ट जमुना कैनाल है, इसका सीधा मोगा, नहर से सीधा मोगा किसान के खेत में पानी के लिए लगा है। शहर के लोगों को जहाँ जहाँ पीने के पानी की आवश्यकता थी, हर जगह ट्यूबवेल लगवाए, कितने स्कूल अपग्रेड करवाए, हॉस्पिटल को अपग्रेड करवाया, बहुत काम किए हैं। अब कहने को तो कोई भी कुछ कर रहे। ITI जींद के अंदर आई, कितनी नई नई ट्रेड आई। आज जींद की जनता नहीं, पूरे हरियाणा की जनता, ये जो सरकार ने पोर्टल शुरू कर रखा है, इससे बहुत दुखी है। प्रॉपर्टी ID के मामले में, परिवार पहचान पत्र के मामले में, और किसानों के जो पोर्टल बना रखे हैं उसके मामले में हर वर्ग दुखी है। घंटों घंटों लाइन में लगे रहते हैं, फिर कहते हैं साइट क्रैश होगी। हरियाणा का किसान भोला भाला है, उसको क्या पता क्या साइट होती है, क्या पोर्टल होता है। आज हर व्यापारी, हर शहर का वासी प्रॉपर्टी ID से इतना दुखी है। जब सरकार मानती है, सरकार ने जिस कंपनी को ठेका दिया था पूरे हरियाणा के अंदर प्रॉपर्टी ID सर्वे करने का, उसको ही सरकार ने ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो सरकार ब्लैक लिस्ट करने के बाद क्यों नहीं उनकी सर्वे रिपोर्ट को रद्द कर रहे, क्यों लोगों को धक्के खवा रहे हैं। और जींद के मामले में मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, अभी जींद के अंदर नई नई बातें सामने आ रही हैं। जींद के लोग अपनी मेहनत से सामाजिक संस्थाएं खड़ी करते हैं, और आज सरकार उन संस्थाओं के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर लगा रही है। जाट कॉलेज पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, जाट धर्मशाला पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, ब्राह्मण धर्मशाला पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। इस तरह कौन सामाजिक संस्थाएं बनाएगा? सामाजिक संस्थाओं की तरक्की रुक जाएगी, क्योंकि जो समाज के लोग होते हैं वो समाज के लोगों से चंदा इकट्ठा कर कर उस संस्थाओं को ऊंचा उठाते हैं, संस्थाओं की तरक्की करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लगाने से कोई इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो संस्थाएं बैठ जाती हैं। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? सरकार की नीयत के अंदर कहीं ना कहीं खोट है। किस तरह की? उसके अंदर अगर कोई कमी है तो उसको सुलझाए, भाईचारे सुलझाए, उसका इलेक्शन करवाए, समाज के लोगों को बिठाए, उनको नोटिस दे। ये कोई तरीका थोड़ा ना भाई एकदम एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। क्या है सरकार की कैसे है? क्या सरकार मौका देती उनको कि वो अपना? हमारे नोटिस में तो ये मौका दिया नहीं। क्यों धर्मशाला में 2-3 अभी आपको देखो, ब्राह्मण धर्मशाला में एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है। देखो, समाज के लोगों को मौका देना चाहिए, उसको बैठ के भाईचारे सुलझाओ। नहीं होते तो समाज के, पर समाज में सब तरह के लोग हैं, लेकिन संस्था तो समाज ने बनाई है ना, फिर भाईचारा निपटाओ ना उस मामले में। फिर मैं यही कह रहा हूँ भाई, सरकार को चाहिए कि भाईचारे से निपटवाए। सरकार का ही फर्ज बनता है भाईचारे से निपटवाने का। तो आप ये देखो ना, टेम्परेरी की कोई लिमिट तो होगी ना, टेम्परेरी की भी कोई लिमिट होगी भाई। हमें 3 महीने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया है, इसको समाज सुलझाए, टाइम लिमिट रखो उसकी। फिर हमारे आदरणीय नेता भूपेंद्र सिंह जो उठाने फैसला किया है
कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जींद के अंदर जींद को इंडस्ट्रियल माल टाउन बनाएंगे। इंडस्ट्रियल जींद के अंदर लगेंगी और उसमें जो युवा साथी हैं उनको रोजगार मिलेगा। उसकी जांच करवाई जाएगी। जो करोड़ों रुपया सरकार का बर्बाद कर दिया उसकी जांच करवाएंगे। आप पिछले दिनों देखो विधानसभा की सब कमेटी जींद के अंदर आई थी और उसने इस अमृत योजना की जांच की थी। उसकी आज तक कोई रिपोर्ट सामने आई? आप सभी पत्रकार साथी हैं, सीनियर साथी हैं, उसकी कोई रिपोर्ट आपके पास आपको मिली कहीं से? उसके अंदर खामियां थी, खामियां आज भी नजर आ रही हैं, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट तो नहीं आई। महावीर जी देखो जी, सरकार का काम है। सरकार तो विधायकों की नहीं, सरकार तो मेंबर पार्लियामेंट की भी कर रही है। और हमारे राहुल गांधी जी कह रहे हैं, अब उनको भी इस बात का खतरा लगा हुआ है, उनके पीछे भी लगी हुई है। जांच किस प्रकार देते हैं, निष्पक्ष है या भेदभाव से राजनीति की जा रही है? हमें तो भेदभाव लगता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदा है ये।